दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 2010 से। दोस्तों हमारी कहानी इथोपिया से शुरू होती है। इथोपिया में एक माइन है, वहाँ पे बहुत प्रीशियस पत्थर ढूंढे जाते हैं, माइनिंग करके निकाले जाते हैं और वहाँ पे उनको एक बार एक काले रंग का बड़ा पत्थर मिलता है। कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है हॉवर्ड रत्नर से। ये हमारे जो है न्यूयॉर्क सिटी में डायमंड डिस्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पे ज्वेलरी के एक शोरूम चलाते हैं। इसको गैम्बलिंग करने की बहुत बुरी आदत होती है, ये हर चीज़ की गैम्बलिंग करता रहता है कंटिन्यूस में। अब ये जो हमारा पत्थर था, ये इस कहानी के मिलने के पत्थर के मिलने के 1.5 साल बाद की कहानी आगे से शुरू करते हैं। तो हॉवर्ड को इसमें दिखाया गया है जिसके पास हमेशा ही कोई ना कोई उधार का तकाजा करने के लिए आता रहता है। उसके ऊपर बहुत सारा बकाया रहता है, वो हमेशा ही इसमें जूझता चला जाता है। उसको अब बहुत सारा उधार उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई ना कोई आता है रहता है और उसके ऊपर लोन उसका वसूली के लिए उसके ऊपर कभी कभी मार पीट के चला जाता है। तो ऐसा ही एक हमारा दिन था। दोस्तों ऐसे ही एक दिन की बात है, अर्नो नाम के गुंडे होते हैं, वो उसको $1 लाख अपने वसूल करने होते हैं हॉवर्ड से। तो वो अपने 2 आदमियों को उसकी शोरूम पे भेजता है पैसा वसूली के लिए। अब हॉवर्ड एक दिन अपने शोरूम में बैठा हुआ होता है, तो उसका एक दोस्त होता है जो उसके शोरूम में उसका पार्टनर, एक तरह से कह सकते हैं कि कस्टमर लाता है और कमीशन लेता है। तो वैसे ही वो एक बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को उसके शोरूम में लाता है। वो बास्केटबॉल प्लेयर उसके शोरूम में आके बहुत कीमती कीमती घड़ियाँ देख रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। बास्केटबॉल प्लेयर केविन जब इसके शोरूम में बैठा कुछ देख रहा होता है, तब उसी टाइम अफ्रीका में मिलने वाला वो पत्थर इसके पास आ जाता है और ये उसको कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब वो उस ब्लैक ओवल के पत्थर को अंदर लेके जाता है और पैकेट को खोलता है। अब केविन जैसे ही इस पत्थर को अपने हाथ में लेता है, वो बास्केटबॉल प्लेयर उस पत्थर को हाथ में लेने के बाद एकदम से उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ये पत्थर उसका गुड लक है और इसको साथ लेके जाएगा तभी वो गेम में जीतेगा। तो वो हॉवर्ड से बोलता है कि उसे एक दिन के लिए पत्थर दे दो। वो इसे किसी भी हालत में ले जाना चाहता है, कहता है चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे जो पेमेंट चाहिए तुम ले लो, मगर ये पत्थर उसे एक दिन के लिए दे दो। क्योंकि वो उस पत्थर को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है अपने गेम नाइट को सोच के कि लकी जाम मान के। हावर्ड दोस्तों से वो पत्थर देने के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि मुझे बदले में कुछ चाहिए जो तुम्हारा बहुत कीमती हो, क्योंकि ये पत्थर बहुत कीमती है। तो केविन उसे अपनी वो अंगूठी दे देता है जो उसने 2008 के चैम्पियनशिप में जीती थी। तो हावर्ड तैयार हो जाता है उस अंगूठी के बदले में उस पत्थर को देने के लिए। अब जैसे ही गार्नेट वहाँ से जाता है, तो हॉवर्ड वहाँ से उसकी अंगूठी को लेके चला जाता है और उसे गिरवी रख देता है और गिरवी से जो उसको पैसे मिलते हैं उसे वो उसी गार्नेट के गेम में लगा देता है। अब उसको पक्का यकीन होता है कि आज वो गेम वो जीत जाएगा और उसे गैम्बलिंग के एक पार्ले टाइप के लुक में लगाता है, जिससे कि उसे पता होता है कि ये जीत जाएगा। और ऐसा होता भी है, एक्चुअली वो उस रात $6 लाख जीत जाता है। हॉवर्ड अब रात को अपने बेटी के शो में स्कूल के प्ले में गया हुआ है, जहाँ पे उसे जो अर्नो के पैसे देने थे उसके लोग आके उसे पकड़ लेते हैं और पेमेंट के लिए मारने पीटने लगते हैं और उसे मारते पीटते हैं। तब उसे मारते पीटते बताते हैं कि उसने जो पैसे लगाए थे बेट के लिए वो एक्चुअली में उसने लगने नहीं दिए अर्नो के आदमियों ने और उस बेट वाली जगह से ले लिए। तो वो उससे कहता है कि मैंने वहाँ पे अच्छी खासी रकम जीती थी, लेकिन तुम लोगों ने उस बेट वाले से पैसे वापस ले लिए। अब अर्नो के आदमी हॉवर्ड को मार पीट के नंगा करके उसे उसकी गाड़ी के ही ट्रंक में छोड़ के चले जाते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि तुम अपनी वाइफ को ही बुलाओ। हॉवर्ड एक नाइट क्लब में मिलने जाता है एक रैपर से और वहाँ पे उसे पता होता है कि गार्नेट भी वहाँ पे आने वाला है और वो अपना ब्लैक ओपल लेने के लिए ही वहाँ जाता है, पर वहाँ पे वो उसे देता नहीं। और एक चीज़ उसे पता चलती है कि जो उसके ऑफिस की असिस्टेंट थी जूलिया, जिससे इसका अफेयर चल रहा था, वो वहाँ पे किसी और के साथ बाथरूम में कोकेन ले रही है। तो ये वहाँ उससे लड़ता झगड़ता है और चला आता है, उससे बोल के आता है कि मेरे फ्लैट में अब दोबारा मत आ। अब गार्नेट जो इसका ओपल लेके गया हुआ था वो इसके ऑफिस में आता है वापस और इसको कहता है कि ये ओपल वो खुद रखना चाहता है। उसके बदले में उसे $1,75,000 तक ऑफ़र करता है, लेकिन हॉवर्ड उसको रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने ये ओपल लिया है, मैं इसको नीलाम करूँगा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर कहता है ठीक है कि मैं तुमको तुम्हारा ओपल दे दूँगा, लेकिन मुझे मेरी अंगूठी वापस दो। अब लेकिन अंगूठी इसने एक्चुअली में गिरवी रख दी थी। ये वहाँ
हॉवर्ड अब अपने सारे फैमिली मेम्बर के साथ एक रात डिनर में पहुंचता है। वहाँ पे इसके सारे फैमिली मेम्बर होते हैं और बातों बातों में वो अपने ससुर जी से कहता है कि वो एक ब्लैक ओपल जो है नीलाम करने वाला है और कोशिश करिए कि प्लीज़ आप उसको बोली में आप ख़रीद लीजिए। तो वो अपने ससुर को कन्विंस करके वहाँ पे ले जाता है। एक्शन में जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने ब्लैक होल की कीमत $1,00,000 से शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन वो लोग इसकी कीमत बहुत ही कम से शुरू करते हैं। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए ब्लैक होल की। अब नीलामी में जब बोली शुरू होती है तो वहाँ पे गैरेट भी आता है, वो भी क्योंकि ब्लैक ओपल को चाहता है, क्योंकि जब से उसने ब्लैक ओपल वापस दिया था उसका वो मैच हार जाता है। तो उसे ये पोजीशन होती है कि नहीं, ये उसके लिए बहुत लकी है, ब्लैक ओपल उसे किसी भी कीमत पे चाहिए। अब जब बोली शुरू होती है तो धीरे धीरे बोली बढ़ती चली जाती है और हार्वर्ड को पता होता है कि ये ब्लैक ओवल गैरेट किसी भी हाल में ख़रीदेगा, लेकिन फाइनल बोली जब बढ़ती है तो वो उसे ख़रीदने से मना कर देता है और चला जाता है। अब हार्वर्ड के ससुर जो सारी बोली का इतना मोटा पैसा लगा के बैठ गए हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने इतना मोटा पैसा लगा दिया। हार्वर्ड समझाता है कि नहीं, वो किसी भी कीमत पे ये ब्लैक ओवल के पैसे वसूल करवा देगा उनको, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन गैरनेट को किसी भी कीमत पे वो ब्लैक ओवल चाहिए था, तो वो वापस उसी एप्पल को लेने के लिए हार्वर्ड के पास आता है और उसे बहुत अच्छे पैसे दे के चला जाता है। इतने पैसे होते हैं कि वो कहता है कि इससे तुम्हारा सारा उधार, अर्नो का, फिल का, नीको का, सारे के सारे उधार निपट जाएंगे, और वो उसको बहुत मोटी रकम उस एप्पल की दे के चला जाता है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे पेमेंट लेने के लिए आते हैं अर्नो के आदमी, हार्वर्ड लेकिन फिर से उन पैसों को वापस बेट पे लगाने के लिए जूलिया को भेज देता है और एक और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और बहुत अच्छी बोली के लिए भेज देता है कि ये सारे पैसे उसे हेलीकॉप्टर से इंतज़ाम करवाता है और एक बहुत बड़े कसिनो भेजता है। वहाँ पे वो कहता है कि सारे बेट 3 वे उसमें लगा देना। ये एक बेट लगाने का एक तरीका होता है। अब जब वो लोग उससे पैसे लेने आते हैं तो वो उसको एक लॉक में बंद कर देता है और कहता है कि मैंने सारे पैसे एनबीए में लगा दिए हैं और मैं पक्का कह रहा हूँ कि ये जीत जाएंगे। अब जब उसकी फ्रेंड जूलिया हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पैसे लगाने जाती है गेम में, और वो सारे पैसे वहाँ लगा देती है गेम में, जैसा कि उसे हार्वर्ड ने कहा था लगाने के लिए जिन जिन भेजे। अब वो उन तीनों को, जिसको वो ऑलरेडी गेम में बंद कर चुका है अपने पास हार्वर्ड, अब गेम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते उसे पक्का यकीन हो जाता है कि अब की बार हार्वर्ड जीतने वाला है, और हार्वर्ड सच में जीत जाता है $1.2 मिलियन। और वो सबको कहता है कि मैंने इतनी बड़ी रकम जीत ली है कि तुम सबको तुम्हारे सारे पैसे वापस भी मिल जाएंगे और मुझे भी बहुत मोटा फ़ायदा होने वाला है। अब जैसे ही उसे पता चलता है वो उन सबको खोल देता है कि आ जाओ तुम लोग, मैंने क्योंकि पैसे जीत लिए हैं, तुमको तुम्हारी पेमेंट दे दूंगा। लेकिन अर्नो के आदमी उसे गोली मार देते हैं उसी टाइम फेस में। अब वो उसी टाइम मर जाता है और अर्नो भी वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी मार देते हैं। अब जूलिया जो पैसे लेके वहाँ कसिनो गई हुई थी, सारी पेमेंट लेके वहाँ से निकलती है हार्वर्ड के पास आने के लिए, और पर स्टोरी हमारी यहीं एंड हो जाती है क्योंकि हमारा जो फिल्म का गैम्बलर था ये यहाँ पे डेथ हो चुकी है।